किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे कि गन्ने की फसल में किसान भाइयों जब पहली बारिश हो जाती है तो उसके बाद जो है यानी पहली या दूसरी बारिश होने के बाद जो है आप अपने गन्ने की फसल में किसान भाइयों कौन सी वो खादें दें जिसके चलते आपके गन्ने की ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज़ी से चले, काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है आपको अपने गन्ने की देखने को मिले और आपका गन्ना जो है वो भी आपको बिल्कुल हरा भरा जो है वो नज़र आए। उसके लिए आपने कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना उसी के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है जब हमारे किसान भाई जो है पहली या दूसरी बारिश होने के बाद क्या करते हैं कि अपने गन्ने की फसल में जो है खाद देने का काम जो है करने लग जाते हैं। बहुत से किसान भाई हमारे जो हैं अत्यधिक यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी काफ़ी ये खाली यूरिया का इस्तेमाल जो है काफ़ी मात्रा में कर देते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपने जो है यूरिया के साथ में अन्य खादों का भी इस्तेमाल करना है, यानी कि संतुलित खाद का इस्तेमाल जो है अपने गन्ने की फसल में करना है, ताकि आपके गन्ने की फसल जो है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए, उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़िया चल सके और आपका गन्ना जो है वो भी बिल्कुल हरा भरा और निरोग जो है वो रह सके। तो उसके लिए किसान भाइयों आपने जो है पहली या दूसरी बारिश होने के बाद जो है यूरिया के साथ में किन किन खादों का इस्तेमाल करना है उसके बारे में अब बात करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले किसान भाइयों आपने लेनी है यूरिया किसान भाइयों आप जो है लगभग 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया किसान भाइयों आप ले सकते हैं। इसके साथ में किसान भाइयों आपने जो है लगभग 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही किसान भाइयों आपने DAP यानी फास्फोरस का किसान भाइयों इस्तेमाल करना है। फास्फोरस किसान भाइयों क्या करेगी कि आपके गन्ने की फसल को किसान भाइयों मजबूती देगी। उसमें जो भी कल्ले जो है निकले हुए हैं, छोटे कल्ले निकल रहे हैं या पहले से जो निकले हुए हैं, उनको जो है मजबूत करने का काम करेगी और उनकी ग्रोथ को जो है एक अच्छे तरीके से चलाने का काम जो है फास्फोरस यानी DAP जो है वो करेगी। इसके अलावा आपके गन्ने की ग्रोथ को बूस्ट करेगी और आपके गन्ने की जड़ों को जो है वो मजबूत करेगी, ताकि आपका गन्ना जो है वो स्थिर किसान भाइयों खड़ा रहे और अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों आपने इस खाद में एक और खाद का इस्तेमाल करना है, वो करना है किसान भाइयों आपने फेरस सल्फेट यानी लोहा जिंक, जिसको कि हम आयरन भी बोल देते हैं, वो किसान भाइयों इस्तेमाल करना है। उसकी जो मात्रा है किसान भाइयों वो लगभग आपने 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। ये खाद क्या करेगी किसान भाइयों, फेरस सल्फेट की आपके गन्ने का जो कलर है किसान भाइयों उसको जो है बिल्कुल गाढ़े हरे कलर का कर देगी। उसको जो है काफ़ी उसमें जो है क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बढ़िया तरीके से बनने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपके गन्ने की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल आपको हरी भरी नज़र आएंगी। अगर हल्का फुल्का आपका पीलापन अगर आपको गन्ने में नज़र आ रहा है तो उसको बिल्कुल जो है दूर कर देगी फेरस सल्फेट, और आपका गन्ना जो है उसकी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल गाढ़े कलर में आ जाएगी और पत्तियों का जो आकार है किसान भाइयों वो भी काफ़ी चौड़ा हो जाएगा, जिसके चलते जो है उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो ज़्यादा मात्रा में हो पाएगी और आपका गन्ना जो है उतनी ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों ग्रोथ जो है वो कर पाएगा। तो इस खाद का किसान भाइयों आपने इस्तेमाल करना है, जिसमें आपने लगभग 35 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना है। यूरिया आपके गन्ने की ग्रोथ को बूस्ट करेगी, उसकी वृद्धि को बढ़ाने का काम करेगी यूरिया, और उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करेगी और गन्ने को हरापन लाने का काम भी नाइट्रोजन जो है यानी यूरिया करेगी। इसके अलावा जो आपने जो DAP का इस्तेमाल करना है वो आपके गन्ने की जो कल्ले निकले हुए हैं गन्ने में उसको किसान भाइयों मजबूत करेगी, उनको जो है एक समान चलाने का काम करेगी, यानी जितने भी कल्ले आपके गन्ने की फसल में आए हुए हैं उन सब का जो उनकी सबकी जो ग्रोथ है उसको एक समान चलाने का काम करेगी और सबको मजबूती देगी, और कहीं ना कहीं गन्ने की जो संपूर्ण ग्रोथ है वो करने का काम जो है फास्फोरस किसान भाइयों करेगी। इसके अलावा जो फेरस सल्फेट है वो आपके गन्ने को किसान भाइयों बिल्कुल हरा भरा करेगी, उसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बनाएगी, जिसके चलते आपके गन्ने की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल आपको हरी भरी और नज़र आएंगी और आपका गन्ना जो है वो भी किसान भाइयों निरोग चलेगा। क्योंकि अगर आपके गन्ने की फसल में जो है जो ज़रूरी पोषक तत्वों की अगर पूर्ति समय पर हो जाती है तो आपका गन्ना जो है वो भी जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, काफ़ी निरोग भी रहता है काफ़ी हद तक। तो इस खाद का किसान भाइयों अगर आप पहली बारिश या दूसरी बारिश होने पर यूरिया के साथ में अगर हमारे किसान भाई इन खादों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे किसान भाइयों रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसान भाइयों आपका गन्ना अगर आपका हल्का सा पीला है या ज़्यादा पीला है और आप और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इस खाद के साथ में किसान भाइयों आप जो है 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट का भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट भी किसान भाइयों गन्ने में क्लोरोफिल की जो मात्रा को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करती है। तो अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का भी साथ में इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका गन्ना जो है बिल्कुल वो जो है बिल्कुल और गाढ़े हरे कलर का हो जाएगा, बिल्कुल आपको जेड ब्लैक जो है आपका गन्ना नज़र आएगा। क्योंकि फेरस सल्फेट तो आप गन्ने को हरा करेगी ही,
और आयरन की कमी को भी पूरा करेगी। लेकिन अगर आप साथ में मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नीशियम क्या करेगी, गन्ने में एक तो मैग्नीशियम की पूर्ति करेगी, इसके साथ साथ क्लोरोफिल की जो मात्रा है उसको बहुत ही जल्दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने का काम करेगी, जिसके चलते आपका गन्ना जो है बहुत ही जल्दी आपको बिल्कुल हरा भरा किसान भाइयों नज़र आएगा। तो ये थी किसान भाइयों इस खाद के बारे में हमारी सामान्य जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।